क्यू स्लाइटली नेगेटिव और थोड़े से मार्केट्स कॉशियस। एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट नीचे अब। और यूएस में वो जो आज डेट सीलिंग को लेकर वोटिंग होने के चांसेस हैं कांग्रेस में, उससे पहले मार्केट थोड़े से नर्वस। इवन यूएस मार्केट में खुद में कोई बहुत बड़ा कारोबार कल हुआ नहीं और थोड़े से कॉशियस है मार्केट। फ्यूचर्स कॉशियस हैं। क्रूड प्राइसेस में बड़ी डिक्लाइन आई है, वो शायद हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर लेकर आए। लेकिन कुछ ही देर में प्री ओपनिंग रेट्स आएंगे तो उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे। मैं अनुज सिंघल, आशीष मेरे साथ यहाँ मुंबई में और वीरू जुड़ेंगे दिल्ली से। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। थोड़े से समीकरण बिगड़े हुए, थोड़े से हालात अगर आप देखें कमज़ोर हैं, और एक विषय महत्वपूर्ण जो सुबह से आज इस मंच पर डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रमोटर्स द्वारा माल छोड़ा जाना। लेकिन आशीष, आज का स्पॉटलाइट देखिए, मेरे रडार पे जो स्टॉक्स हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, अनुज से सीधे पूछिए आज के लाइव स्टिंग लाइव स्पॉटलाइट का, जाने आज कौन से 2 स्टॉक्स रडार पे रहने वाले हैं। बिल्कुल आशीष, तो वॉल पे चलते हैं। एक्चुअली पहले तो डिस्क्लेमर कि देखिए ये बाय या सेल नहीं है। कल भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये बाय है या सेल है। बाय सेल नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक्स हैं जहां पर हम नजर रख रहे हैं और थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको हिंट देंगे कि किस तरह की ट्रेड्स यहाँ पर फेवरेबल होंगी। लेकिन ट्रेड्स आपको खुद लेनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन देने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं है और ना ही सेबी का लाइसेंस है। इसके लिए सिर्फ एक स्टॉक्स को लेकर एक एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले एक स्टॉक लेकर आइए जिसकी हमने लगातार चर्चा की है, पिडिलाइट। और पहले चार्ट्स की बात करेंगे, फिर फंडामेंटल्स की बात करेंगे। अब देखिए, ये है पिडिलाइट का चार्ट। यहां से पिडिलाइट में डिक्लाइन शुरू हुई थी और ये एक बड़ी डिक्लाइन आई और ये यहां पर आकर रैली आई। यहां पर एक इसका टॉप बना, फिर नीचे आया। अच्छा, ये वो पीरियड था जहां पर कंपनी के नंबर्स आए, प्रीवियस क्वार्टर के नंबर्स आए और उसके बाद स्टॉक ने ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इसके बाद एकदम नीचे गया। और यहां पर ये वो जोन था जहां पर पिछले क्वार्टर के नंबर आए, खराब नंबर थे, लेकिन स्टॉक ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। हमने डिस्कस भी किया था कि खराब नंबर्स पर स्टॉक रिएक्ट नहीं करता है। फिर यहां पर आया, एक लगा कि वापस यहीं से सेल हो रहा है, 2-3 बार ऐसा लगा, लेकिन पिछले 2-3 दिन में फाइनली इस रेड लाइन के अब आप ऊपर निकल गए हैं। इस रेड लाइन के ऊपर अब आप टिक गए हैं बेसिकली। अब अगर आप कोई भी लॉन्ग वगैरह ले रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली ये एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जो जोन है ये आपका सेफ्टी जोन हो जाएगा पिडिलाइट पर। ये हो गई बात इसकी चार्ट की, ये जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चार्ट लगा। क्यों मैंने आज इसको पिक किया स्पॉटलाइट में? क्योंकि ओवरनाइट क्रूड प्राइसेस में बड़ा डिक्लाइन आया। उससे पहले एक बार जरा टेक्निकल थोड़ा समझ लेते हैं स्टॉक के, क्योंकि इस महीने करीब करीब 7% की रैली हो चुकी है स्टॉक में, करीब करीब 7%। और इवन खराब नंबर्स के बाद इस स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा था, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको मैं काफी इंपॉर्टेंस देता हूं। और अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। और अब आ जाते हैं इसके ट्रिगर्स पर, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि कल जिस तरीके से क्रूड में डिक्लाइन आई, कल करीब 4% ये क्रूड गिरा। सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टॉक इंडिया में क्रूड पर वो है पिडिलाइट और एशियन पेंट्स दोनों, लेकिन पिडिलाइट और भी ज्यादा। और उसका रीजन ये है क्योंकि 60% जो रॉ मटेरियल है इनके, 60% वो वैम से आते हैं, क्रूड डेरिवेटिव है वो। और अगर यहाँ पर 5% की क्रूड में डिक्लाइन आती है तो मार्जिन पर सीधा 2 से 3% का इंपैक्ट आता है। इसके लिए ये हो गया मेरा स्पॉटलाइट नंबर 1 आज का। दूसरा भी बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, दूसरा फिर जो स्टॉक है मेरे स्पॉटलाइट में वो है इन्फोसिस। सुबह सुबह मैंने इसकी चर्चा की थी अपने ट्रेड सेटअप में। ये देखिए, इन्फोसिस के मैं 2 चार्ट रखूंगा। पहले तो ये एक चार्ट है जो जिसमें ये कहाँ सपोर्ट ले रहा है, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। ये जो बड़ा गैप डाउन है ये नंबर्स के बाद आया था, उसने इस एग्जैक्टली इस रेड लाइन पर सपोर्ट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक स्टॉक जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। इसका अगर दूसरा चार्ट भी आ जाए वो भी काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। 2 चार्ट थे इसके। ये देखिए दूसरा चार्ट, ये जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया था, अब कोशिश कर रहा है उसके ऊपर जाने के लिए। लेकिन अब इन्फोसिस में जो एक अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है, स्टॉक ने अपनी जो एक दिन की डिक्लाइन थी, जो उस दिन सबसे ज्यादा गिरा था रिजल्ट के बाद, उसका 50% रिट्रेसमेंट कर लिया है। जी हाँ, 50% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट स्टॉक कर चुका है। और नॉर्मली 50 to 66% की रिट्रेसमेंट हम देखते हैं अगर ये बेयर मार्केट रैली है तो, या ये फ्रेश बुल मार्केट की स्टार्ट है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बेयर मार्केट रैली है तो फिर देखते हैं। 6% इस महीने रैली हो चुकी है और 50 डे मूविंग एवरेज का भी स्टॉक नीचे ऊपर निकल चुका है। क्या 66% रिट्रेसमेंट पॉसिबल है? प्लस निफ्टी आईटी की हमने बात की कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या इन्फोसिस वहां तक जा सकता है? इन्फोसिस अभी भी काफी नीचे है उस 200 डे मूविंग एवरेज के। और एक चीज,
जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, स्टॉक नॉर्मली अगर आप इसका 20 साल की हिस्ट्री देखें 17 से 13 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पर बॉटम आउट होता है। 17 टाइम्स पर जब भी होता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है वहां से डबल होने में। 13 टाइम पर अगर बॉटम आउट होता है तो एक ही साल में डबल हो जाता है। इस बार अभी हम ये नहीं कह रहे कि बॉटम आउट हो चुका है, लेकिन अगर ये मान लें कि बॉटम आउट हो चुका है रिजल्ट वाले दिन के हिसाब से, तो 17 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर थोड़ा बॉटम आउट हुआ, अब करीब करीब 18 टाइम्स पर है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रैक्शन वापस आ रहा है आईटी स्टॉक्स में। आज सुबह इस पे चर्चा हुई थी वाकई। ये है 2 इंटरेस्टिंग स्पॉटलाइट्स।